हेलो एवरीवन, अगेन आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, जैसे कि आपको हर जगह पे दिख रहा है। 18 मंथ्स पहले अडानी के ऊपर जो एलिगेशन लगाए थे हिंडरबर्ग के यहाँ से, अब इन्होंने डायरेक्ट सीबी के चेयरपर्सन को ही चैलेंज किया है। मैं आपको क्या है वो इन शॉर्ट बता देता हूँ, और इसके ऊपर इंडियन मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो हम देखेंगे। ये पूरा का पूरा रिपोर्ट क्या है आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं आपको इन शॉर्ट में बता देता हूँ क्या है। यहाँ पे दो एंटिटीज थी, अगर आप देखोगे। एक है ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड GDAOF, एक है आईपी। ये है बर्मुडा बेस, और ये जो है वो मॉरिशस बेस है। ये दो एंटिटीज से इंडियन मार्केट में अडानी के स्टॉक्स पे वगैरह में जो फिर मैनिपुलेशन हुआ था अडानी के भाई के यहाँ से, ब्रदर के यहाँ से, देखो विनोद अडानी के नाम से, है ना। तो अब इनका कहना ये है कि वो जो एंटिटीज, वो जो फर्म से इन्वेस्टमेंट अभी जो स्टॉक्स में हुआ था, इनमें सेबी के चेयरपर्सन और उसके हस्बैंड, उनके हस्बैंड का स्टेक है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो इन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि जैसे इनका नाम है माधवी बच, और उनके हस्बैंड का नाम है धवल बच। इन्होंने 2015 में सिंगापुर में IIFL जो है यहाँ पे अकाउंट ओपन करके यहाँ पे स्टेक्स लिए थे इस फर्म में। इन्होंने इन डिटेल यहाँ पे बता दिया कि उनका सैलरी बेस ये था, इनकम था, और नेटवर्थ जो था वो दोनों कपल का 10 मिलियन वगैरह था। ये सब इन्होंने रिपोर्ट पे बता दिया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद 2017 में इन्होंने एक मेल किया था जहाँ पे 50-50% का स्टेक था, जो 100% उसके हस्बैंड के नाम पे, धवल बच उनके नाम पे हो। उसके बाद 2018 में उन्होंने पूरा का पूरा ये जो स्टेक था वो विड्रॉल करने का मेल किया था। ये रिपोर्ट आप इन डिटेल जाके देख लेना। ओवरऑल अगर आप देखोगे कि यस, उसी फर्म में सेबी के चेयरपर्सन और उसका उनके हस्बैंड का स्टेक था, ऐसे इनका इस रिपोर्ट पे कहना है। ये इलिगेशन लगाया हुआ है ना। तो अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं कि इसका इंपैक्ट अब इंडियन मार्केट पे क्या होगा, है ना। इंडियन मार्केट, जैसे अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे कि बैंक निफ्टी एक बहुत प्यारी लेवल पे, आज एक्चुअली हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट का प्लान करने वाले थे। 50,700 हो गया निफ्टी का। अगर हम लोग देखते हैं तो 24,450, सॉरी 420 लेवल हो गई। यहाँ से निफ्टी बहुत अच्छी खासी ब्रेकआउट लेवल पे। बट अब अभी इस ये रिपोर्ट के हिसाब से अब मंडे में इस मार्केट में क्या इंपैक्ट होता है, तो अब हम लोग लेवल्स के बारे में भी देखेंगे। आपने इस रिपोर्ट में देखा होगा, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर चेकआउट कर लेना। बट यही है, आप पूरी रिपोर्ट पढ़ते रहोगे। उनका यही है कि सेबी के चेयरपर्सन, इन्होंने क्लीन शीट वगैरह जो दी थी, बट उन्होंने वो बहुत ऑड फील कर रहे हैं, ऐसा वैसा उन्होंने यहाँ पे बहुत सी चीज़ लिखी है। बट यही है कि पहले स्टेक था और वो 50% हो गया, फिर उसके बाद वो 100% उनके हस्बैंड के नाम पे शिफ्ट हो गया, और वो पूरा का पूरा फिर स्टेक जो है वो विड्रॉल कर लिया। ये इनके रिपोर्ट पे है, इन्होंने पूरे के पूरे स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे डाले हुए। आप इसको स्क्रॉल करके पूरा का पूरा देख सकते हो। देखो ये मेल जो इन्होंने किए थे ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड, इस इनको कि इन सब चीज़ें विड्रॉल वगैरह करने के लिए, तो आप इसको मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पूरा का पूरा पढ़ लेना। अब इसका इंडियन मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, जैसे अगर आप देखोगे निफ्टी, अगर आप वनडे में देखते हो, तो पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ से, एक सेकंड, अभी हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी को ऐड करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी पहले से ही क्यों भाग रही है पता नहीं है। लगता है बैंक निफ्टी को कल ओपन ही नहीं होना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को ऐड करते हैं, तो बैंक निफ्टी अगर आप वनडे में देखोगे ना, तो मार्केट एक स्ट्रक्चर के साथ था। ये देखो, ये हाई है, उसके बाद ये लो लगा दिया, यहाँ से बाउंस हुआ अगेन यहाँ पे, फिर सेकंड बाउंस हुआ, अगेन यहाँ पे एक थर्ड बाउंस हुआ है। तो यहाँ पे एक ऊपर से ट्रेंड लाइन है, इस तरह चल रहा है ये मार्केट एक चैनल में। तो अब ये मार्केट बहुत प्यारी लेवल पर था, क्योंकि अगर आप देखोगे ये रिजेक्शन जोन नंबर 1, जोन नंबर 2, जोन नंबर 3 और जोन नंबर 4। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे एक शार्पली बाइंग हम लोग प्लान करने वाले थे 51,600 वगैरह लेवल के लिए। बट अब यहाँ पे मार्केट अगर कल गैप डाउन वगैरह ओपन होता है, ये सब चीज़ें होती है, तो फिर अब हम लोग किस तरह प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अपसाइड से ट्रेंड लाइन थी और डाउन साइड में ट्रेंड लाइन एक चैनल में ये चल रहा था। अगर हम लोग इसको 15 मिनट्स में देखते हैं, तो कल इंडियन मार्केट कितने पॉइंट्स गैप डाउन ओपन होगा, फ्लैट ओपन होगा, गैप अप ओपन होगा, हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे। तो अगर एक गैप अप जो है वो सिंपल है, इस जोन के बाद मार्केट जैसे अगर ब्रेकआउट करके निकलता है, तो हम लोग यहाँ पे एक शार्पली बाइंग का ही प्लान करने वाले थे, है
ना, अगर गैप अप ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है। बाकी इंडियन मार्केट अगर इस न्यूज़ के बेसिस पे अगर गैप डाउन ओपन होता है, रिएक्ट करता है, तो फिर भी यहाँ पे 50,000 एक ऐसी लेवल है, यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है। यहाँ पे 2 लेवल रहेंगी। अब ये 480 पे है, तो इतना तो नहीं कि 200-300 पॉइंट ही गैप डाउन ओपन होगा। अगर रिएक्ट करता है तो बहुत तगड़ा रिएक्ट करेगा। अगर ये 50,000 वगैरह उसके नीचे कहीं तो भी अगर रिएक्ट करता है, 50,000 एक ऐसी लेवल है जिसके नीचे मार्केट अगर क्लोज करता है ना, तो यहाँ पे हम लोग अप डाउन साइड में एक अच्छी खासी सेलिंग देख सकते हैं। तो अब बस देखना है कि मार्केट मंडे के दिन कितना बड़ा गैप डाउन ओपन होता है। अगर 50,000 के नीचे डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो गया और 50,070 के नीचे अगर क्लोज करता है, फिर हम लोग डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। बाकी अगर ये फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ, अब ये मार्केट के ऊपर एक कहाँ पे ओपन होगा। अगर ये फ्लैट ओपन होता है, स्लाइड गैप अप ओपन होता है, तो ये मार्केट ब्रेकआउट लेवल पे ही है, नो डाउट। बट अभी न्यूज़ आई है, आपको दिखाई भी मैंने क्या न्यूज़ आई है, वो हमारे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। तो इस बेसिस पे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यस, बाकी अडानी वगैरह के स्टॉक्स वगैरह भी देख लेना। अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो उसमें भी थोड़ा शॉकिंग ही है कि फ्राइडे से ही बहुत सी पोजीशन जो है वो अभी क्योंकि ये रिपोर्ट ही, ये फर्म ही है जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं ना, रिपोर्ट निकालना है और उनको शॉर्ट कर देना है। तो देखते हैं, मेरे ख्याल से अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 50,000 मेजर लेवल रहेगी। उसके नीचे बैंक निफ्टी निकल गई तो फिर और सेलिंग आएगी। स्पेशली मंडे के दिन निफ्टी को ज़्यादा देखना, क्योंकि आपने अडानी के टाइम भी देखा होगा, सबसे ज़्यादा जो सेलिंग हुई थी वो निफ्टी में हुई थी। तो निफ्टी में एक मेजर लेवल रहने वाली है जो है 24,000। क्योंकि निफ्टी अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे, निफ्टी बहुत प्यारी लेवल पे थी, जहाँ से ये पिन बार बना था, जहाँ से निफ्टी में अच्छा खासा बाइंग अप टू 24,685 लेवल पे डायरेक्ट निफ्टी का एक स्पेस था, एक गैप था पेंडिंग। बट अब वो गैप कब भरेगा हम लोग देखेंगे ही। अब निफ्टी में मेजर 2 लेवल रहने वाले, एक है 24,300। अगर इसके नीचे गैप डाउन मतलब 60 पॉइंट्स इसने रिएक्ट किया तो ये ना के बराबर है, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि 60 पॉइंट गैप डाउन कब ओपन हुआ है। तो मेजर लेवल है 300 और उसके नीचे डायरेक्ट है 120, यस, और 24,080। इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है और 24,000 के नीचे जाना स्टार्ट हो गया, फिर हम लोग यहाँ पे इसको इसी फ्लो के साथ डाउन साइड देखना स्टार्ट कर देंगे निफ्टी में। हाँ, क्योंकि डाउन साइड में एक 24,000 लेवल है, बट मार्केट अगर यहाँ पे कहीं गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे अगर होल्ड करने के बाद फिर से सेलिंग कंटिन्यू होती है, तो फिर 24,000 लेवल को भी ब्रेक डाउन कर देगा। सो यहाँ पे 2 मेजर लेवल है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में 50,000 है ना, और निफ्टी में 24,000। तो ये 2 मेजर लेवल है जहाँ पे सेलिंग हम लोग देख सकते हैं। अब ये कितना गैप डाउन ओपन होगा ना वो देखते हैं। अडानी के स्टॉक्स वगैरह कितने गैप डाउन वगैरह ओपन होते हैं, इसके हिसाब से फिर हम लोग अपने इंडियन मार्केट में प्लान करेंगे। तो यहाँ पे अभी लेवल्स ज़्यादा देखना नहीं देखना, बेटर है कि अब ये मार्केट न्यूज़ बेसिस पे कितना रिएक्ट करता है वो हमें ज़्यादा देखना है। सो आप इस रिपोर्ट को आप भी देख लेना। आपको आपको क्या लगता है, आपका व्यू क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। बाकी मेजर 2 लेवल है। हाँ, अगर ये फिर से निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है, अगर ये न्यूज़ का कुछ इम्पैक्ट मार्केट में नहीं पड़ता है, तो ये 24,360 370 मतलब 420 के नीचे अगर कहीं पे भी मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, सॉरी फ्लैट ओपन होता है, और उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट करके निकलता है, तो यस, अपसाइड में एक अच्छी खासी गैप पेंडिंग है। ठीक है, तो ये इंडियन मार्केट और ये न्यूज़, इसके अभी हमने कुछ भी चीज़ें हो सकती है वो देख लिया। बाकी अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टा के बायो में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी आने वाले सितंबर में वेल सीक्रेट का एक इवेंट, या फिर आप कुछ गिव अवे टाइप या फिर बड़ा इवेंट कह सकते हो, उसके डिटेल्स मैंने डाले, वो क्या है आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। और इस रिपोर्ट के हिसाब से प्लीज़ हर एक बंदा कमेंट बॉक्स में बता देना कि अब आपका व्यू क्या है ना। आपको क्या लगता है कि ये रिपोर्ट, ये ऐसे एलिगेशन है, इसका इंडियन मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? और सब लोग नंबर्स बता देना कि डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, कमेंट बॉक्स में आपको कितने पॉइंट का गैप डाउन लगता है और वो क्यों। चलो वो रिपोर्ट के हिसाब से, या मार्केट फ्लैट या गैप अप ओपन हो सकता है और वो फिर क्यों। तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बता देना, और बस उसके पीछे का रीजन भी आप बता दो कि आपको इतना पॉइंट क्यों लगते हैं। बाकी वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका ध्यान रखो। थैंक यू।